नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी मंजिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कल हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट कवर करा था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने उसमें मात्रक और भौतिक राशियों के बारे में सही से जाना था। आज हम लोग उसी संबंधित कुछ पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद विमाओं के बारे में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न राशि है। यहाँ व्युत्पन्न राशि लिख लेना। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड ऑप्शन है लंबाई, थर्ड ऑप्शन है आयतन, फोर्थ ऑप्शन है समय। हमने आपको 7 मूल राशियाँ बताई थी: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक, इनमें से आयतन हमने बताया था एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है जो किसी मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती है। अपने आयतन का फार्मूला पढ़ा होगा, LBH पढ़ा होगा ना। यहाँ L क्या है, एक मूल राशि है जिसका प्रयोग व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का परिमाण क्या व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, एसआई पद्धति में सीजीएस पद्धति से अधिक होता है, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रकों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको इनमें से बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझिए। देखिए, किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है वो मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि मान लो आपसे कहा गया कि आपको 1000 ग्राम क्या ले आना है, मान लो 1000 ग्राम शक्कर ले आनी है। ठीक, और वहीं हमने कह दिया कि आप 1 kg शक्कर ले आइए। क्या कह दिया जाए, 1 kg शक्कर ले आइए। तो इनमें कोई अंतर होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ केवल ये डिजिट चेंज हुई है, बाकी इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। या तो हम आपसे कह दें कि 1 किलोग्राम शक्कर ले आओ, या कहते हैं 1000 ग्राम शक्कर ले आओ, तो वो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है वो मात्रक की या मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की दृष्टि से कौन सबसे भिन्न है। हमें ये बताना है A, B, C और D मात्रकों की दृष्टि से कौन अलग है थोड़ा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलांतर, यांत्रिक तुल्यांक और ध्वनि प्रबलता इन तीनों के मात्रक होते हैं, लेकिन पायसन अनुपात या पायसन निष्पत्ति इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट की भांति कार्य करता है। ठीक है, और बाकी के सभी के मात्रक होते हैं, तो यही सबसे क्या है, भिन्न है। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में। अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल सिंसियर हो जाइएगा। तो सबसे पहले भौतिक राशियों की विमाएँ किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। किन पर चढ़ाया जाता है, मूल मात्रकों पर। मूल मात्रक जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये सब क्या है, मूल मात्रक हैं। जैसे मान लो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ किलोग्राम की पावर क्या है, 1। अब द्रव्यमान को बोलते क्या है, मास। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है। ठीक है, जैसे मान लो कहा जाए कि कोई विमीय सूत्र लिखा है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। अगर कहा जाए यहाँ a, b, c क्या है, m क्या होता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र, मास बोलते हैं। l क्या होता है, लंबाई का विमीय सूत्र, लेंथ बोलते हैं। t क्या होता है, टाइम, समय का विमीय सूत्र। ठीक, अब यहाँ जो a, b, c हैं ये क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएँ हैं। समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर और भाग प्रति में बदल जाएगा, समय का मात्रक सेकंड।
तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो गया, मात्रक। अब मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, एल, और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी। टी की पावर 1 ऊपर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल टी माइनस 1। तो एल की पावर जो 1 लिखा है ये लंबाई में विमा है, टी की पावर -1 लिखा है ये समय में विमा है। तो अभी आपको केवल इतनी समझना है। अब पहले हम मूल राशियों के जो विमीय सूत्र होते हैं वो बताएंगे, उसके बाद अलग अलग व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र भी जानेंगे, ठीक है। तो पहले ये केवल समझाने के लिए लिखा है, अभी ये बताएंगे बाद में। पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए कि जो 7 मूल राशियाँ आपको बताई थी उनके विमीय सूत्र क्या होते हैं। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। अगर जहाँ कभी किलोग्राम मिल जाए तो उसका विमीय सूत्र आप डायरेक्ट रख देंगे m। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, मीटर। कहीं मीटर मिल जाए डायरेक्ट विमीय सूत्र क्या रख देंगे, l, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अगर सेकंड मिल जाए विमीय सूत्र क्या रख देंगे, t। अगर ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। कहीं केल्विन मिल जाए तो विमीय सूत्र हो जाएगा k या थीटा लिख सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, a। ऐसा ही ज्योति तीव्रता में हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा में, ठीक है। तो ये तो हो गए सभी के विमीय सूत्र। कैसे याद रखेंगे, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, ठीक है। तो मास है, मास का फर्स्ट लेटर क्या है, m, तो विमीय सूत्र हो जाएगा m। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, l, विमीय सूत्र l हो जाएगा। समय को टाइम बोलते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, t, तो इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, t। इसे सदैव इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, याद रखिएगा विमीय सूत्र को, ठीक है। ताप, अब यहाँ से मात्रकों पर निर्भर, k है तो k हो जाएगा, a है तो a हो जाएगा, cd तो cd, मोल है तो मोल। ये इनके क्या हो जाएंगे, विमीय सूत्र, ओके। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ भौतिक राशियों के यहाँ हमने फार्मूले और मात्रक और विमीय सूत्र लिखे हैं, जितने यहाँ पर हो जाएंगे, बाकी के हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, ओके। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो पहला मालूम लेते हैं क्षेत्रफल। मान लीजिए क्षेत्रफल का एक फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई हुआ, ठीक। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, इन सभी के मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं। अब मीटर में करेंगे क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर। अब मीटर का विमीय सूत्र हमने आपको बताया था क्या होता है, एल। अब इसकी पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर एल की पावर 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या जाएगा, एल की पावर 2, ओके। ऐसा ही आता है आयतन। आयतन का फार्मूला मान लो इस ले लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH सुना होगा आपने। अब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यू, क्योंकि मीटर का मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का मीटर में करेंगे मीटर क्यू। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर का होता है L और इसकी पावर क्या है 3, तो यहाँ पर पावर रख दी 3, ठीक है। तो L की पावर 3 आयतन का क्या हो गया, विमीय सूत्र। अब ले लेते हैं घनत्व। देखिए आपको केवल 7 मूल राशियों के पहले मात्रक और विमीय सूत्र सही से याद रखने हैं, फिर उन्हीं से धीरे 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 सभी फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं सभी के मात्रक और विमीय सूत्र उन फार्मूले से ही आप निकाल सकते हैं। तो पहले उन 7 को याद करिए, फिर उसके बाद जो छोटी छोटी राशियाँ हम बता रहे हैं उसको पहले को याद करो, फिर उससे अगला निकलेगा, उससे फिर और अगला निकलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग श्रृंखला बना लीजिए, आप इस तरीके से याद कर लेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। भाग किससे बदल जाता है, प्रति में, और गुणा हो तो वो डैश से बदल जाता है, ये याद रखिएगा। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, तो मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब बताइए किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या होता है, किलोग्राम का विमीय सूत्र होता है m, ठीक है। अब अपॉन में है तो मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, L3। अब L3 ऊपर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, ml-3। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml-3। इस तरीके से आप सभी राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, भाग प्रति में बदल जाएगा, समय का क्या होता है सेकंड, मात्रक क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है L, सेकंड का विमीय सूत्र क्या होता है T, तो T की पावर 1 ऊपर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। विमीय सूत्र इसका क्या जाएगा चाल का, LT-1, ओके।
अब आता है वेग। वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन अपॉन में क्या? समय अंतराल। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, भाग किस में दिया जाएगा? प्रति में। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, मात्रक क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो अब मीटर का विमीय सूत्र क्या होगा? एल। समय का विमीय सूत्र क्या होगा? टी। अब टी ऊपर जाएगा किस में जाएगा? माइनस में, तो विमीय सूत्र क्या जाएगा? एल टी माइनस 1। त्वरण, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही तो होता है। अब वेग, वेग का हम अभी मात्रक पढ़ चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब समय एक ऑलरेडी है, इसका भी क्या जाएगा? सेकंड। सेकंड का सेकंड में गुणा करेंगे क्या जाएगा? सेकंड स्क्वायर। मात्रक क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, जो आप लोगों का डर रहता है विमीय सूत्र और मात्रक से, वो आपका डर आज चला जाएगा, समझा ना है? बस ध्यान से देखिएगा। अब इसका मात्रक तो निकल आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है? एल भाग भाग, ठीक है। अब सेकंड का क्या होता है? टी। स्क्वायर है तो क्या जाएगा? टी स्क्वायर। अब टी की पावर 2 ऊपर जाएगा किस में जाएगा? माइनस में, तो त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा एल टी माइनस 2। ओके, इसके बाद आता है बल। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस पद्धति में हो गया। इसका एक एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो अगर मान लो ये लिखा है तो इसकी जगह पर आप न्यूटन लिख सकते हैं। किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या होता है? एम, मास का, ठीक है। त्वरण का हम निकाल चुके हैं एल टी माइनस 2, तो डायरेक्ट इसका रख देंगे एम एल टी माइनस 2। ये बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब आता है कार्य। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन, गुणा किस में जाएगा? डैश में। विस्थापन का मात्रक मीटर, मात्रक क्या जाएगा? न्यूटन मीटर, या इसका एक एसआई पद्धति मात्रक होता है जूल, ठीक है। अब समझिए इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है? न्यूटन का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2, और मीटर का क्या होता है? एल, ठीक। विस्थापन का मात्रक मीटर, मीटर का विमीय सूत्र एल। एल की पावर 1 और एल की पावर 1 क्या जाएगा? गुणा है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, एम एल 2, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल 2 टी माइनस 2। ओके, अब आता है शक्ति। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, भाग प्रति में बदल जाएगा, समय का मात्रक सेकंड, मात्रक क्या जाएगा? जूल प्रति सेकंड। ओके, तो जूल, जूल का विमीय सूत्र अभी हमने बताया, कार्य का मात्रक जूल, जहाँ जूल मिल जाए उसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2। समय का क्या हो जाएगा? टी की पावर 1 ऊपर जाएगा किस में जाएगा? माइनस में, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या जाएगा? माइनस का 3। तो शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 3। इस प्रकार से कुछ राशियों के फार्मूले, उनके मात्रक और विमीय सूत्र आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके आगे की जो राशियां हैं उनके मात्रक, उनके फार्मूले, उनके विमीय सूत्र कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।